हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रविराज एमएसवी। मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज 24 नवंबर हो गए, तो आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस, आज का मोटिवेशन थॉट है, लोगों को अपने सपने मत बनाओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ। ठीक है ना, क्योंकि लोगों को सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो गाइस, जो आप आज मेहनत कर रहे हैं, जो आप डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, जो आप मोटिवेशन के साथ लगे हुए हैं अपने काम को लेकर, दैट मीन्स जो आप स्टडी कर रहे हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, सो उस वर्क को आप अपना सपना मत बनाइए, उसे आप पूरा करके दिखाइए। तभी सब लोग जानेंगे कि हाँ, आप में भी दम है, आप में भी काबिलियत है। ठीक है ना। सो गाइज, इसी मोटिवेशन के साथ आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइज। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली क्राइटोडैक्टिलस वेरेंगटेंसिस वाज इन द न्यूज़, इट इज अ स्पीसीज ऑफ व्हाट। हाल ही में साइरोडैक्टिलाइस वेरेंगटेसिस खबरों में था, यह एक प्रजाति है। तो क्या चीज़ का प्रजाति है? एंड आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए स्नेल का है, या फिर ऑप्शन बी बटरफ्लाई का है, ऑप्शन सी गेको का है, या फिर ऑप्शन डी फ्रॉग का है। एक्चुअली गाइज, गेको यहाँ एक तरह का रिप्टाइल होता है, छिपकली टाइप का है। ठीक है ना। तो लिजार्ड के कैटेगरी में बिलोंग किया जाता है गेको को। ओके, ठीक है ना। तो सो गाइज, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गेको। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइज। सो गाइज, ये न्यू टाइप का ग्रेको के कैटेगरी, दैट मीन्स लिजार्ड के कैटेगरी में नया एक डिस्कवर्ड हुआ है। ठीक है ना। इसका नाम है क्राइटोगैक्टिलस और वेरेंगटेंसिस। ओके, सो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइज। सो क्राइटोडैक्टिलस वेरेंगटेंसिस एक तरह का ग्रेको स्पीसीज है, दैट मीन्स ग्रेकोडैक्टिलस वेरेंगटेंसिस एक तरह का साइंटिफिक नेम है गाइस, याद रखिएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, न्यू स्पीसीज ऑफ गेको एंडेमिक टू मिजोरम, और ये मिजोरम में पाया गया है। ठीक है ना। और मिजोरम में ये एंडेमिक कैटेगरी के लिस्ट में है। ठीक है ना। और ये गेको के कैटेगरी में एक नया स्पीसीज फाउंड हुआ है। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, नेम्ड जो क्राइटोडैक्टिलस वेरेंगटेसिस आफ्टर द टॉन इन द मिजोरम वेयर इट वाज फाउंड। सो गाइज, यहाँ बोला जा रहा है जो मिजोरम में जो एक टॉन है, जो उसी के नाम पे ये, दैट मीन्स ये जो ग्रेको का कैटेगरी का जो ये क्राइटोडैक्टिलस वेरेंगटेंसिस जो मिला है, दैट मीन्स फाउंड हुआ है, उसको मिजोरम में एक टाउन है उसी के नाम पे रखा गया है। ठीक है ना। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, द डिस्टिंक्ट फीचर, मतलब इसका कुछ अलग ही फीचर है न्यू स्पीसीज जो ये फाउंड हुआ है। ठीक है ना। इसका अलग ही फीचर बताया जा रहा है, एक फेमर पोर्स देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, जो कि इसको एकदम अलग कर देता है। जो भी अदर कैटेगरी क्राइटोडैक्टिलस फैमिली के जो अदर मेंबर हैं कैटेगरी में, उनसे एकदम इनको अलग कर दिया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसका एक न्यू स्पीसीज है और ऊपर से इसका एक यूनिक फीचर है, जिसका ना जो है नंबर ऑफ फेमोरल पोर्स देखा जा रहा है इसके एज ए बॉडी पार्ट में। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। गेको नेटिव का बात करते हैं तो वो स्टेट में 6 टाइप का कैटेगरी है। ठीक है ना। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया का अगर बात करते हैं तो 22 एक्रोस हो गया है। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, देयर आर 335 गेको स्पेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड। वर्ल्ड में टोटल गेको का जो स्पेसीज है वो 335 है। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। इंडिया के टर्म में अगर बात करते हैं तो 42 एज ए स्पेसीज देखा जा रहा है गेको के कैटेगरी में। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, एक्चुअली गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए और बहुत सारे एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो सो गाइस फोकस रखिएगा। ठीक है ना, ये एक साइंटिफिक नेम है और ये एक्चुअली नाम जो है गाइस वो मिजोरम का एक टॉन है, उसके नाम पे इस एज ए गेको का स्पीसीज का नाम पड़ा है। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, सो गाइज अगर बात करते हैं, अगर गेको का बात करते हैं, गेको है क्या? एक तरह का रिप्टाइल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंड फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को छोड़कर और सभी कॉन्टिनेंट में ये पाए जाते हैं। ठीक है ना, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, दिस कलरफुल लिजार्ड हैव अडेप्टेड टू हैबिटेट फ्रॉम द रेन फॉरेस्ट टू डिजर्ट कोल्ड माउंटेन स्लोप्स। मतलब ये इस टाइप का जो कलरफुल जो लिजार्ड होते हैं ये अडप्ट होते हैं, हैबिचुअल्स होते हैं रेन फॉरेस्ट में, ये देखे जाते हैं। ठीक है ना, डेजर्ट में, ठीक है ना, मरुस्थल में, ठीक है ना, और कोल्ड माउंटेन स्लोप में भी देखे जाते हैं। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, दीज आर मोस्टली स्मॉल कैटेगरी साइज के होते हैं। ठीक है ना, और यूजुअली नॉक्टर्नल रिप्टाइल्स होते हैं। नॉक्टर्नल रिप्टाइल्स उसको बोलते हैं गाइज, उस टाइप के जीव जंतु, दैट मीन्स एनिमल को बोलते हैं जो कि रात में जाकर एज ए अपना शिकार करते हैं। ठीक है, सो गाइज अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, गेकोज आर स्प्रेड अक्रॉस द 6 फैमिली। दैट मीन्स यहाँ बोला जा रहा है जो गेकोज, दैट मीन्स जो लिजार्ड का जो कैटेगरी होता है उसमें टोटल 6 टाइप के एज ए स्पेसिस एज ए देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, और वो एज ए साइंटिफिक नेम क्या है उसका, एज ए क्राइफोडेक्टिलाइड है। ओके, डिप्लोडेक्टिलाइड है। ओके, यूप्लेफेराइड है। ठीक है ना, गेकोनिडाई है। ओके, फाइलोडेक्टिलाइडाई है। ओके, और लास्ट वन है स्फेरोडेक्टिलिडाई। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं गाइस,
सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली थैलीडोमाइड ट्रेजिडी वॉज इन द न्यूज़, व्हाट वाज थैलीडोमाइड? हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है, हाल ही में थैलीडोमाइड त्रासदी चर्चा में थी, तो थैलीडोमाइड क्या था? एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है एक सीडेटिव है, एक पेन किलर है, या फिर ऑप्शन सी एन हर्बिसाइड है, या ऑप्शन डी एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। सो गाइज इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक तरह का सीडेटिव है। सो गाइस अगर बात करते हैं थैलीडोमाइड एक तरह का मेडिसिन है गाइस, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को एज ए दिया जाता है, ठीक है ना, एज ए वो पेन को एज ए वो कंट्रोल कर सकें इस दवा को यूज़ कर, ठीक है ना। सो गाइज थैलीडोमाइड का अगर बात करते हैं, थैलीडोमाइड का बात करते हैं तो एक्चुअली वी कैन से दैट एक तरह का ड्रग है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है, ठीक है ना। देखिए इसमें डिस्कस किया हुआ है पूरा, आइए कुछ कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन। थैलीडोमाइड एक तरह का सीडेटिव ड्रग है जो कि प्रिस्क्राइब करता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ठीक है ना, ऑर्डर टू रिलीव प्रेगनेंसी नोसिया इन द 1950s। 1950s के दौरान नौसिया दैट मीन्स जो भी एज ए पेन दैट मीन्स देखने को मिलता था प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ठीक है ना, उसको एज ए वोमेन को एज ए प्रिस्क्राइब किया जाता था। ड्रग एक टाइप का ड्रग है ये, ठीक है ना, प्रेग्नेंट वोमेन के लिए ये प्रिस्क्राइब किया जाता था 1950s के दौरान। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइज अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, इट वाज लेटर फाउंड टू कॉज माल फॉर्मेशन ऑफ द लिम्स, फेशियल फीचर्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स इन द अनबॉर्न चिल्ड्रेन। सो गाइज जो अनबॉर्न चिल्ड्रेन है, ठीक है ना, उनके इंटरनल ऑर्गन में कुछ माल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, लिम्स में, फेशियल फीचर्स से रिलेटेड, ये सब रिलेटेड में ये आफ्टर कंज्यूमिंग प्रेग्नेंट वुमेन ये एज ए ड्रग को एज ए कंज्यूम करती हैं थैलीडोमाइड एज ए पेन को रिलीव करने के लिए, ठीक है ना। तो अनबॉर्न चिल्ड्रेन में ये इस टाइप का एज ए प्रॉब्लम फेस देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। सो एक तरह का बहुत ही ये खतरनाक वाला एज ए ड्रग है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, ऑस्ट्रेलिया विल इश्यूज ए नेशनल एपोलॉजी टू ऑल सिटीजन अफेक्टेड बाय द थैलीडोमाइड ट्रेजिडी। सो गाइज ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही फिलहाल में थैलीडोमाइड ट्रेजिडी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट या फिर पीएम जो भी हैं वो सिटीजन लोगों से एज ए अपोलाइज करेंगे, दैट मीन्स माफ़ी मांगेंगे, ठीक है ना। इसलिए माफ़ी मांगेंगे गाइस क्योंकि उनके रहते भर में ये कंट्रोल नहीं किया गया और एक तरह से ये ड्रग्स को एज ए प्रिस्क्राइब किया गया, ठीक है ना, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, प्राइम मिनिस्टर एंटोनी एल्बनीज। सो देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनी एल्बनीज, उन्होंने मंडे को कहा दैट मीन्स मोर देन हाफ ऑफ द सेंचुरी आफ्टर द बेबीज़ वे आर बॉर्न विद बर्थ डिफेक्ट्स, मतलब आधा सेंचुरी से भी ज़्यादा अगर बेबीज़ का बात करते हैं आफ्टर बेबीज़ को बॉर्न होने के बाद उसमें कुछ बर्थ डिफेक्ट्स देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। मदर्स टू द मॉर्निंग सिकनेस पिल्स, और मदर एज ए मॉर्निंग सिकनेस पिल्स को एज ए इस ड्रग को एज ए यूज़ करती थी, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं गाइस, विथ रेफरेंस टू द पेशा, पेशा क्या है, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है ना, जो कि एक एक्ट आता है 1996 में, ठीक है ना, तो वो कंसिडर करने बोल रहा है स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को पढ़िए, ठीक है ना। द पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन 24 दिसंबर 1996 टू इनेबल ट्राइबल सेल्फ रूल इन द 6 शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है ना। और स्टेटमेंट 2 है द पेशा एक्ट गिव अ स्पेशल पावर टू द ग्राम सभा इन शेड्यूल्ड एरिया स्पेशली फॉर द मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 और 2, एंड ऑप्शन डी हो जाएगा नाइदर 1 नाइदर 2। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन बी। ओके, ओनली 2 सही है, क्योंकि एक्चुअली जो एक्ट ये जो लाया गया था 24 दिसंबर 1996 को, ये 5th शेड्यूल में रखा गया, ना कि 6th शेड्यूल में। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो देखिए पेश द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, ठीक है ना, ओनली टू करेक्ट स्टेटमेंट था, ठीक है ना। सेकंड वाला स्टेटमेंट एज ए करेक्ट था, ठीक है ना, ये सेकंड वाला, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, सो गाइस पेशा को इनेक्ट किया जाता है, दैट मीन्स लागू किया जाता है 24 दिसंबर 1996 को, ठीक है ना। और ये एक तरह का क्या है, सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, टू इनेबल द ट्राइबल सेल्फ रूल इन द 5th शेड्यूल एरिया। 5th शेड्यूल एरिया में जो भी एज ए ट्राइबल ग्रुप लिस्टेड हैं उनको एज इनेबल देता है, दैट मीन्स अधिकार देता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू 5th शेड्यूल एरिया। ओके, 5th शेड्यूल एरिया के अकॉर्डिंग उन्हें एज ए अधिकार मिलता है, प्राप्त होता है, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, पेशा एक्ट ड्रू इंस्पायरेशन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द 73rd 74th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। दैट मीन्स जो 73rd 74th जो अमेंडमेंट आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे इंस्पायर होकर पेशा एक्ट को ऐसे लागू किया गया है, ठीक है ना। कि 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, कब आया था, कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है ना।
जब आया था उससे इंस्पायर होकर ये पेशा एक्ट को लाया गया है, ठीक है ना। पेशा एक्ट का मेन एम क्या है गाइस? एम है टू प्रोवाइड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया के जो भी हैं, शेड्यूल एरिया से जो भी एज ए बिलोंग करते हैं उनको एज ए ग्रेटर एटोनॉमी, दैट मीन्स ग्रेटर उनको एज ए दैट मीन्स राइट्स दे सकते हैं, अधिकार दे सकते हैं, ठीक है ना। विच आर प्रीडोमिनेटली ट्रैवल इन नेचर, वो सतह है वो ट्रैवल नेचर की कैटेगरी में होते हैं, ठीक है ना। प्रोटेक्ट देयर राइट्स ओवर द लैंड एंड द फॉरेस्ट, चाहे फॉरेस्ट पे हो या चाहे फॉरेस्ट में हो या चाहे लैंड पे हो, उनके राइट्स को एज ए प्रोटेक्ट करना है, यही पेशा का मेन एम है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, सो गाइज जैसा कि पेशा एज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पेशा एक्ट्स जो आता है वो देता है एक स्पेशल पावर किसको? ग्राम सभा के जो भी शेड्यूल एरिया के जो हैं उनको एज ए स्पेशल पावर दिया जाता है, ठीक है ना। और किस लिए दिया जाता है? स्पेशली फॉर द मैनेजिंग नेचुरल जो भी रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हो गया, लैंड हो गया, उसको ऐसे मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करें, पेशा का एक एम है कि प्रिजर्व करना ट्राइबल पॉपुलेशन फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन विद द इनएक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ग्राम सभा में जो इनएक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं उससे जो एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिल रहा है ट्राइबल पॉपुलेशन को, उसको एज ए प्रिजर्व करना है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइज अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था 73rd 74th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इस्टेब्लिश किया जाता है एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, ठीक है ना, जो कि रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए है, ठीक है। सो गाइज ये जो दो 73rd और 74th जो अमेंडमेंट्स हैं ये ऐड किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 में, जिसका टाइटल है पार्ट 9 में जो ऐड किया जाता है उसका टाइटल है द पंचायत, जो कि 73rd है, ठीक है ना। पार्ट 9A का जो टाइटल है द म्यूनसिपैलिटीज़, वो 74th अमेंडमेंट एक्ट है और ये लाया जाता है 1992 में, ठीक है। आई थिंक ये गॉट इट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं गाइस, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द इंटरनल बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार। दूसरा स्टेटमेंट है इट राइजेज नियर द कुंगफा विलेज ऑफ द चंपाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम। स्टेटमेंट थर्ड है इट अल्टीमेटली मर्जेज विद द कलादान रिवर। स्टेटमेंट फोर्थ है इन द लोकल लैंग्वेज द रिवर इज ऑल्सो नोन एज क्यू रिवर और कौ गुन या फिर गुन मीन्स रिवर। सो एबव मेंशन स्टेटमेंट रिफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ये जो गाइज ये चारों स्टेटमेंट है बेसिकली कौन से रिवर को एज ए मेंशन कर रहा है, ठीक है ना, ये चार स्टेटमेंट। सो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए साल्वियन रिवर, ऑप्शन बी ताओ रिवर एंड ऑप्शन सी ड्रांगमी चौ रिवर एंड ऑप्शन डी बराक रिवर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ओके। ताओ रिवर का ये बेसिकली जो 4 स्टेटमेंट है वो एज ए डिस्कस कर रहा है, ठीक है ना। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ये ताओ रिवर क्या है, कहाँ पर। सो गाइस ताओ रिवर के बारे में अगर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ताओ रिवर एक तरह का मार्क करता है इंडियाज़ और म्यांमार का बॉर्डर, ठीक है ना। मतलब इंडियाज़ और म्यांमार का बॉर्डर के बीच का ये ताओ रिवर है, ठीक है ना, एक तरह का बॉर्डर पड़ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकेटेड है मिजोरम में, ये जो ताओ रिवर है वो मिजोरम में लोकेटेड है, ठीक है ना। ओरिजिनेट होता है मिजो हिल से, ठीक है ना, ये जो रिवर है ताओ रिवर मिजो हिल से एज ए ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है ना। इट राइजेज नियर द कुंग फाह विलेज ऑफ द चंपाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम के चंपाई जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ एक कुंग फाह जो विलेज है वहाँ से एज ए राइज होता है, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं इट अल्टीमेटली मर्जेज विद द कलादान रिवर, और कलादान रिवर से ये मर्ज हो जाता है, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं लोकल लैंग्वेज में, दैट मीन्स मिजोरम के लोकल लैंग्वेज में इस रिवर को क्या बोला जाता है? रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज क्यू रिवर और स्यू गुन रिवर, ठीक है ना। गुन मीन्स होता है रिवर, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ मिजो के जो लोकल लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, मिजोरम आया है न्यूज़ में तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। मिज़ोरम में एक ब्लू माउंटेन है, ठीक है ना, द हाईएस्ट पीक इन मिज़ोरम, जो कि मिज़ो हिल्स पे सिचुएटेड है, ठीक है ना। मिज़ोरम का हाईएस्ट जो पीक है ब्लू माउंटेन, उसको एज ए टर्म किया जाता है, ठीक है ना, जो कि मिज़ो हिल्स पे सिचुएटेड है, ठीक है ना। बुद्धा इमेज भी एज ए मिज़ोरम में है, ठीक है ना, जो कि इनग्रेव्ड है इमेज ऑफ द लॉर्ड बुद्धा विथ दोज ऑफ द डांसिंग गर्ल ऑफ द अदर साइड वाज फाउंड ए साइट नियर द लुंगलाईटोन। सो बुद्धा इमेज का अगर बात करते हैं, मिज़ोरम में एक बुद्धा इमेज है गाइस, जो कि इनग्रेव्ड है इमेज ऑफ द लॉर्ड बुद्धा का, और उसके साथ एज ए डांसिंग गर्ल भी है, ठीक है ना, और वाज फाउंड इन द नियर। ये जो लॉर्ड बुद्धा का जो इमेज है और डांसिंग गर्ल का जो इमेज है, ये एक तरह का साइट है जो कि फाउंड किया गया था लुंगलाई टाउन में, ठीक है ना, जो कि मिज़ोरम का एक टाउन है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, फोंग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क और मुलेन नेशनल पार्क आर द ओनली 2 नेशनल पार्क इन मिज़ोरम। ये 2 नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है एज ए एग्जाम पर्पज, ठीक है ना। सो याद रखिएगा मिज़ोरम का बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है।
एक हो गया फांग पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ठीक है ना, और दूसरा हो गया मुलिन नेशनल पार्क, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, मिजोरम के जो सीएम हैं जोराम थांगवा हैं, ठीक है ना, वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हरि बाबू कंभामपति हैं, ठीक। आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So GRAP, that is Graded Response Action Plan, recently launched in which state? So GRAP एक तरह का Graded Response Action Plan है। ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है? जैसा कि आप सभी को पता है कि एज ए विंटर सीजन में किस एज ए स्टेट का दैट मीन्स पॉल्यूशन एज ए बहुत ही सेवियर कैटेगरी में पहुंच जाता है। सो आप लोग एज ए गेस कर सकते हैं, ठीक है ना गाइस। और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी एमपी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस न्यू दिल्ली। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर करते हैं गाइस। सो गाइस ग्रैप एज ए न्यूज़ में है, ठीक है ना। ग्रैप क्या होता है? ग्रैप एक तरह का ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, जो कि बेसिकली टैकल करता है पॉपुलेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो कि दिल्ली में लॉन्च किया गया, ठीक है ना। ये क्रिएट किया गया था ग्रैप को 2017 में। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, दिल्ली में जो पॉल्यूशन का जो रीज़न है उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है जो इतना जल्दी एज ए सेवियर कैटेगरी में पहुंच जाता है दिल्ली का एज ए पॉल्यूशन? सो पहला कारण है स्टेबल बर्निंग। दिल्ली के आसपास दैट मीन्स पंजाब में नोएडा के आसपास एज ए स्टेबल बर्निंग देखने को मिलता है। जैसा कि सपोज दैट कि आप कोई भी एज ए फसल दैट मीन्स ग्रो करते हैं, उसकी कटाई हो जाने के बाद जो खेत में जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है ना, उसको एज ए जला दिए जाते हैं, ठीक है ना। उसको एज ए स्टेबल बर्निंग बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट जो रीज़न है वो मोर व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड। दिल्ली में सबसे अधिक व्हीकल्स एज ए रनिंग देखने को मिलता है रोड पे, ठीक है ना। अगर बात करते हैं, सब लोग अपना प्राइवेट एज ए व्हीकल्स भी यूज़ करते हैं। सो इसका अगर कारण और देखें तो गाइस, जो दिल्ली के जो सीएम हैं दैट मीन्स मिस्टर केजरीवाल जी, उन्होंने एज ए ऑड इवन भी लॉन्च किए थे व्हीकल को रन करने के लिए। दैट मीन्स अल्टरनेट डे पे ऑड और अल्टरनेट डेट पे इवन एज ए नंबर प्लेट ऑफ व्हीकल्स, ठीक है ना। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, अगर पॉल्यूशन का बात करते हैं तो ये एक तरह का 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक है ना। पॉल्यूशन का जो स्टेज होता है दैट मीन्स स्टेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना। और फर्स्ट स्टेज में गाइस अगर पार्टिकुलेट मैटर्स जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच अगर देखा जाता है तो वो पूरे कैटेगरी में होता है, ठीक है ना। उसको स्टेज फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट स्टेज का बात करते हैं तो वो वेरी पुअर कैटेगरी में कब होता है? जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 कैटेगरी के बीच देखने को मिलता है, ठीक है। और सेवियर कैटेगरी का बात करते हैं तो 401 से 450 के कैटेगरी में से एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिलता है, तो वो थर्ड स्टेज में एज ए लिस्टेड होता है, ठीक है ना। फोर्थ स्टेज का बात करते हैं गाइज, वो 450 प्लस अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिलता है तो वो सेवियर प्लस कैटेगरी में होता है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन का बात करते हैं तो टाइम मैगजीन 2023 का वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल गवर्नमेंट का बात करते हैं तो शेख हसीना जी रही हैं, क्योंकि उनका जो टर्म है गाइज 2009 से लेके अभी तक एज ए बांग्लादेश के पीएम एज ए सर्व कर रही हैं, ठीक है ना, एज ए गवर्नमेंट। तो टाइम मैगजीन 2023 में एज ए कवर पेज में उनको एज ए लिस्टेड किया गया है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, सो अगर बात करते हैं इंडिया साइड से, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नमेंट कौन था? शीला दीक्षित थी, ठीक है ना, फीमेल के कैटेगरी में, ठीक है ना। अगर मेल के कैटेगरी का बात करते हैं तो इंडिया साइड से कौन थे? फर्स्ट थे पवन कुमार चैमलिंग, जो कि सिक्किम के सीएम रह चुके हैं, ठीक है ना। एक्चुअली गाइज आई थिंक ये 26 ईयर्स तक रह चुके हैं एज ए सीएम, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं तो सेकंड हो गया नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के जो अभी सीएम अभी हैं, ठीक है ना, अभी भी हैं, और इनका भी अभी ड्यूरेशन बढ़ रहा है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। 24th एडिशन एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में कहाँ होने वाला है? बांग्लादेश में। ओके, यूएसए का नेशनल गट का चैंपियनशिप हुआ था हाल ही फिलहाल में, जो एक तरह का मार्शल आर्ट है गाइज। वो वहाँ के जो उस चैंपियनशिप का दैट मीन्स उस मार्शल आर्ट का जो विनर है वो न्यूयॉर्क एज ए सिटी रहा है, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, सीबीएसई प्लान कर रहा है ओपन एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, सॉरी भी की जगह सी कर लीजिएगा, ठीक है ना, ऑफिस यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एज ए न्यू सीबीएसई प्लानिंग कर रहा है एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोलने के लिए, ठीक है ना। शारजाह जो कि बेस्ट म्यूजियम और आर्ट्स गैलरी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है ना, बहुत ही वेल इक्विप्ड और डिज़ाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, फर्स्ट शिप गोट रेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर इटावा यूपी में खोला जा रहा है, ठीक है।
सो गाइस नासा का एक मिशन है जो कि इन्फ्यूज़ नाम से है, ठीक है ना। वो स्टडी क्या करेगा, सबसे पहले इन्फ्यूज़ का फुल फॉर्म देख लेते हैं गाइस। इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट हो गया इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना। ये मिशन लॉन्च किया गया था अक्टूबर 29 को, ठीक है ना। और इसका एम है स्टडी करेगा साइग्नस लूप। साइग्नस लूप एक तरह का स्पेस में है, ठीक है ना, जो कि सुपरनोवा एक रेमनेंट लोकेटेड है। और ये एक तरह के, और एक्चुअली ये अर्थ से 2600 लाइट ईयर्स दूर है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स इस लूप को, दैट मीन्स ये साइग्नस लूप सुपरनोवा रेमनेंट को एज ए स्टडी करेगा। आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइज आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जो भी इस चैनल पे नए हैं कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। सो कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा।